बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 5 मार्च है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स ही आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद से पुलिस ज़मान पर गिरफ़्तार करने के लिए पहुंच गई। गिरफ़्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान साहब ने आज ज़मान पार्क से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। तमाम मीडिया के जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स थे उनके ऊपर उसकी पाबंदी लगा दी गई और ख़िताब को नहीं दिखाया गया। इमरान खान साहब ने कल रात भी एक इसी तरह जो है ख़िताब किया और तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाया गया। लाखों की तादाद में लोग उसको सुन रहे थे और पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो स्क्रीन्स के सामने बैठ के सुन रहे थे। कल वाले खिताब में इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और इमरान खान साहब ने सबको वेलकम किया और कहा कि जी मैं पाकिस्तान की खातिर सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दे सकता। और कल इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी मस्बत थी और आज जो इमरान खान साहब ने खिताब किया है बहुत शदीद गुस्से में थे। और वही एक पुराना नैरेटिव जनरल बाजवा साहब वाला, डर्टी हैरी वाला, मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, ये वो सब कुछ इमरान खान साहब ने बहुत आज शदीद तनकीद की और क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। क्या ये 13-14 जमातें जो हैं ये इलेक्शन करवाना चाहती हैं? हमने जैसे कि पहले भी आपके सामने रखा कि शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल भी जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते। बाकी जितनी भी जमातें हैं, एक एक दो दो सीटों वाली जमातें, या पीपल्स पार्टी भी इवन कि वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं और वो इलेक्शन को लेट करने के बिल्कुल भी हक में नहीं है, मजीद रुकावटें डालने के हक में नहीं है। जमहूरियत की बहाली चाहते हैं वो लोग और उन्हें पता है कि अगर हम इलेक्शन को लेट करेंगे, 90 दिन से आगे लेके जाएंगे, तो ये एक अजीब सा जो है वो सेटअप बन जाएगा। मार्शल लॉ जैसा जो है एक ऑलरेडी जो है एक अजीब ही माहौल चल रहा है। कानून की हुक्मरानी तो कहीं नज़र नहीं आ रही, अदालतों के पास जाना पड़ता है। हालांकि आइन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, फिर भी अदालतों का सहारा लेना पड़ता है और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि जी 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने हैं। तो अब अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं किए जाते, जो कि भरपूर कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि ये जो इलेक्शन है इनको मुलतवी किया जाए, तो फिर अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत लगेगी और हुकूमत घर जाती रहेगी। तो इसके हवाले से कुछ आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, उसमें क्या लिखा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज अदलिया के ऊपर कड़ी तनकीद की है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब की वाक़ियात जो हैं वो अभी भी चल रही हैं और उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज कहा है कि जी हम अगर ये हुकूमत ऐसे ही चलेगी तो हम इसका ज़्यादा देर हिस्सा नहीं रहेंगे, हम हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने जो ख़िताब किया है, इमरान खान साहब आज शदीद गुस्से में थे और उन्होंने बिल्कुल जायज़ तनकीद की है और करनी भी चाहिए थी। उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उनकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हो पा रही और फिर भी वो बंदा कह रहा है कि जी मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी लेने देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहेगा इस कुर्बानी की एवज़ कि मैं एनआरओ दे दूँ, अवाम का पैसे की जो है वो माफ़ी दे दूँ, तो वो मैं मिजाज ही नहीं हूँ उसका। और मैं कौन होता हूँ अवाम के जो चोरी का पैसा है उसको माफ़ करने वाला, मैं ये नहीं करूँगा। बाकी मैं हर बंदे के साथ बैठने के लिए भी तैयार हूँ, हर तरह के मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन एनआरओ नहीं दूँगा। तो उन्होंने आज जो है ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना कभी झुका हूँ और ना ही अपने कारकुनों को झुकने दूँगा। ये लोग मुझे झूठे मुकदमात में अदालतों में तलब करके कत्ल करवाना चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं है जी। F8 कचहरी जो है उसके इर्द-गिर्द जो है बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब पेश हुए, उस दिन जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल थी, कुछ भी हो सकता है। इवन कि वज़ारत दाखिला ये कह चुकी है कि जी इमरान खान के ऊपर खुदकुश हमला हो सकता है, तो फिर भी उनको सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करना, तो फिर इसका यही मतलब बनेगा कि जी ये मुझे बाहर निकाल के कत्ल करवाना चाहते हैं, मेरे ऊपर अटैक करवाना चाहते हैं और ये बहाने ढूँढ रहे हैं कि 74 के करीब केसेज़ हैं जो इमरान खान के ऊपर ये पिछले 10 से 11 माह में बनाए गए हैं और ये पिछले हफ़्ते 10 दिन के अंदर कोई 10-12 एफआईआर जो है मज़ीद काट दी गई हैं। तो इससे क्या नज़र आ रहा है वो यही है कि जी इमरान खान को बाहर निकालो और उसके बाद जो है इसके ऊपर हमला होगा और इससे जो है हाथ अपनी जान छुड़वाओ। तो उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह का जो है इनका प्लान है और बाकायदा चीफ जस्टिस साहब को भी आज इमरान खान साहब ने खत लिखा। फिर उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्लाह से बड़ा कोई बदमाश नहीं है जिसने 18 कत्ल किए हैं। फिर आसिफ जरदारी साहब को भी आज बड़े आड़े हाथों लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये जो पीछे बैठकर सारे खेल खेल रहा है, मुर्तज़ा भुट्टो के अहले खाना आज भी कहते हैं कि उनका कत्ल जो है वो जरदारी साहब ने करवाया था और इसमें कोई देखें जी शक वाली बात नहीं है।
बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी जब मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया और उसके बाद कातिल नहीं मिला, तो इसका क्या मतलब है? ये कुरा कहाँ जाकर निकलेगा? और उनकी जो फैमिली है मुर्तज़ा भुट्टो की, वो आज भी कहते हैं कि जी मुर्तज़ा भुट्टो का जो कातिल है वो ज़रदारी है। तो आज इमरान खान साहब ने बड़ी खुलकर और बड़ी जो है सख्त किस्म की तनकीद की और बड़ा ज़बरदस्त उनकी जो है बातें सुनने वाली थी और ख़िताब सुनने वाला था। अब वो दोबारा से जो है फ्रंट फुट के ऊपर आ गए हैं। दरअसल वो ये सोच रहे थे कि शायद जो है ये लोग अभी जो है बाज़ आ जाएँगे, लेकिन ये निज़ाम जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा है कि इसके जो वो हैं स्टेक होल्डर्स हैं इस निज़ाम के, इस गंदे गले सड़े निज़ाम के, वो इस निज़ाम को नहीं जाने देना चाहते क्योंकि उनकी इसी निज़ाम में बक़ा है और वो इसी निज़ाम के जो है मुफ़ाद परस्त लोग हैं और उनको इसी निज़ाम से जो है मुफ़ाद मिलता है और उनका सब कुछ जो है पूरा होता है, तो वो कभी भी निज़ाम को जो है वो ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो है वो इसके रखवाले बने हुए हैं और इसी तरह जो है मुल्क को आगे मज़ीद खींचना चाहते हैं। बेशक मुल्क जो है वो कितनी भी तबाही का शिकार हो जाए और वो ऑलरेडी हो भी चुका है। तो उन्होंने कहा कि जी ये अब ऐसे नहीं चलेगा, अब इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। फिर आज जो ख़त लिखा गया सीनियर रहनुमाओं की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी इमरान खान की जो पेशी हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए करवाई जाएँ और सारे झूठे और बोगस मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान को जो है बार-बार अदालतों में बुलाया जा रहा है। असल मकसद यही है कि इमरान खान के ऊपर किसी न किसी तरीके से कोई दोबारा से अटेम्प्ट हो और इमरान खान साहब से जो है वो जान छुड़वा ली जाए, क्योंकि जब तक ये शख्स रहेगा हम लोग जो है वो सुख का साँस भी नहीं ले सकेंगे। और हमारी सियासत का तो इसने जो है वो धड़म-तख्ता कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, तो इस शख्स से जो है जान छुड़वानी है, बेशक वो किसी भी कीमत के ऊपर जान छुड़वाएँ। तो बहरहाल आज जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया गया, साथ ये भी लिख देते कि जी इमरान खान को जो है वो स्टेट की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए तो वो भी अच्छा होता। लेकिन ये कहा गया कि जी वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की पेशियाँ जो है वो करवाई जाए। जो नवीद मुलज़िम है उसकी पेशियाँ तो वीडियो लिंक के ज़रिए करवाई जाती हैं, लेकिन जिसके ऊपर हमला हुआ है उसको अदालतों में बुलाकर जो है ज़लील करवाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी अदालत ने 2018 में भी जो है बड़ी जो है वो कहा गया था इलेक्शन के हवाले से, तब तो अदालत ने ना तो आज खुद नोटिस लिया ना सुओ मोटो लिया। अब अदालत ने जो है कुछ लोगों के कहने के ऊपर इलेक्शन अगर लेट हो रहे थे तो सुओ मोटो एक्शन ले लिया है। और फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि जी साकिब निसार और फैज़ हमीद जो हैं वो बाकियात हैं। जनरल बाजवा साहब का नाम जो है ख़ास तौर पे पीडीएम जमातों में से कोई भी नहीं ले रहा, क्योंकि उनसे जो है एनआरओ लेकर आए हैं और जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो पहले ये कहते रहते हैं एनआरओ लेने से पहले, तब भी आपने इनके बयानात जो हैं सुने होंगे। तो जनरल बाजवा साहब को स्किप कर दिया। अब साकिब निसार और फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कड़ी तनकीद की और कहते हैं कि जी अभी मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, इलेक्शन करवाने हैं लेकिन अभी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी सिंध वाहिद सूबा है जिसकी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वफ़ाकी हुकूमत पीपी के एतराज़ात नहीं देखती, तो सिंध वफ़ाक के साथ जो है वो नहीं खड़ा होगा और सिंध अलग हो जाएगा इतिहास। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर मरदमशुमारी हमारी उसके ऊपर ना की गई तरजीहात के ऊपर जो हम कह रहे हैं, तो फिर हम जो है वफ़ाक से अलग हो जाएँगे। और ये बात बिलावल भुट्टो साहब पहले भी कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम तो इलेक्शन के लिए रेडी हैं। ज़रदारी साहब भी ये कहते हैं कि जी हम मज़ीद इलेक्शन में रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। और हाँ, ये बात सही है कि माशाअल्लाह सही नहीं है, लेकिन हम इलेक्शन को मुलतवी करने के हक़ में बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है। तो इसीलिए ये जो है इस तरह के भोंडे हथकंडे जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करके और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश है कि गिरफ्तारी की जाए, कुछ ना कुछ ऐसा लाज़मी किया जाए जिससे इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ। बाकी बेशक जो मर्ज़ी हो जाए मुल्क में। अब लाज़मी सी बात है इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या इमरान खान के ऊपर खुदा ना ख़ास्ता कोई अटेम्प्ट हो जाती है, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? इस निज़ाम के रखवालों को होगा और इस निज़ाम को होगा जो ये चाहते हैं कि हम ही इस पूरे मुल्क को आगे लेकर चलें। तो नुकसान बेशक जितना मर्ज़ी हो जाए मुल्क का, ऑलरेडी मुल्क जो है वो तबाह हो चुका है। तो अब ये इनकी ये चाल है और इसको जो है अब बहुत सारे लोग भांप भी चुके हैं, बहुत सारे जो रियासती अदारे हैं उनको भी पता है और बहुत सारे जो खामोश मुजाहिद हैं, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन सबको पता है कि ये लोग असल में करना क्या चाह रहे हैं और इमरान खान साहब को इस बात का बहुत अच्छे से इतराक है कि ये मेरे ऊपर हमला करवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे जो है ये बाहर निकालना चाह रहे हैं ज़मान पाक से और बार-बार जो है अदालतों में पेशियों के लिए बुला रहे हैं। तो असल मकसद इनका यही है। तो ये जी अभी की सूरत-ए-हाल है। आज रात भी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। शायद दोबारा ये कोई कार्रवाई करने की कोशिश करें, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करें, क्योंकि इस्लामाबाद जो पुलिस है उनको वाज़ेह हदायत देकर भेजा गया था कि जी आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है और लाहौर पुलिस जो है वो आपकी इसमें मदद करेगी। तो आज रात भी बड़ी जो है इम्पोर्टेंट है। कुछ भी जो है इनकी तरफ से कोई भोंडी जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान इन सारे गर्दामों से निकलेगा और अच्छे दिन जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, आने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।